हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और होप आपके जो भी गोल्स हो वो 2025 में अचीव हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है क्या 2025 में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जो सोच रहे हैं कि हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना है। तो इधर जो आना चाहते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को आईटी में जाना है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ईज़ी ऑप्शन है। हम लोग बिना कोडिंग के भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अच्छा कर लेंगे और हमको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप रुक जाओ, क्योंकि फिर आपके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत साल पहले ऐसे होता था कि कंपनी से मैनुअल टेस्टर्स को अलग हायर करती थी और ऑटोमेशन टेस्टर्स को अलग हायर करती थी। और बहुत सारी कंपनी में टीम्स भी अलग होती थी, मतलब मैनुअल टेस्टिंग की अलग टीम होती थी और ऑटोमेशन टेस्टिंग की अलग टीम होती थी। मतलब ऑटोमेशन एक ऑप्शनल स्किल होता था, मतलब आपको आता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर भी आपको कंपनी हायर कर लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऑटोमेशन एक मैंडेटरी हो गया है। मतलब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको मैनुअल टेस्टिंग तो आना ही चाहिए, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग भी आना चाहिए। और जब हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें कोडिंग स्किल्स तो मैंडेटरी है, करेक्ट? तो इसलिए अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे कोडिंग नहीं सीखनी पड़ेगी, मैं बिना कोडिंग के भी अपना करियर निकाल दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, आप है ना थोड़े साल के बाद स्टक हो जाओगे। आप शायद अपने करियर के 4 साल, 5 साल या 10 साल निकाल दो, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि कंपनी आपको हायर नहीं करेगी ना, क्योंकि आपको कोडिंग नहीं आती है। और अगर आप जॉब स्विच नहीं करोगे, तो आपको ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगी, करेक्ट? उसके बाद आप ऐसा बोलोगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है, और फिर आप सोचोगे कि मैं अभी कौन से दूसरे करियर में जाऊँ। तो इसलिए अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद है, कुछ भी रीज़न हो, मतलब आपको कोडिंग नहीं करनी है, कोडिंग सीखना पसंद नहीं है, कोडिंग करना ही नहीं है, जो भी रीज़न हो, लेकिन आपको कोडिंग नहीं करनी है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मत आओ, क्योंकि बुरी तरह फिर फँस जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप क्या करो, आप ऐसे कोई फील्ड में चले जाओ जहाँ पे कोडिंग रिक्वायर नहीं है, ऐसे बहुत सारे करेक्ट, लेकिन आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मत आओ, नहीं तो आप बुरी तरह फँस जाओगे। ठीक है? हम लोग अभी दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं, मतलब आप ऐसे हो जिसको कोडिंग करना पसंद है, मतलब वो कोडिंग कर लेगा, कोडिंग किसी ना किसी तरह से सीख लेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोडिंग नहीं करना चाहता। तो फिर तो आपके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक बात याद रखना, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आओगे ना, तो आपको कंटिन्यू सीखते रहना पड़ेगा। तो बहुत लोग अपना करियर जब भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में स्टार्ट करते हैं, मोस्टली वो मैनुअल टेस्टिंग से ही करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑटोमेशन में ही मौका मिल जाता है स्टार्टिंग से। तो अगर आप मैनुअल टेस्टिंग में आ गए हो, तो आपको अभी ये सीखना पड़ेगा थोड़े टाइम के बाद, जैसे आपको टेस्टिंग के बारे में पता चल गया, तो आपको साइड बाय साइड कोडिंग और ऑटोमेशन सीखना स्टार्ट कर देना है। ऐसा वेट नहीं करना है कि कंपनी कब मौका देगी या फिर मैं 2 साल, 3 साल के बाद सीखूँगा, ऐसा मत करो। आप है ना स्टार्टिंग से ही सीखना चालू कर दो। तो उससे क्या होगा, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, और क्योंकि आप फ्रेशर हो, करेक्ट, मतलब 1 से 2 साल हुआ है कंपनी में, तो आपकी सैलरी भी कम होती है। और अगर आप में स्किल्स है मैनुअल प्लस ऑटोमेशन, तो आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, मतलब कंपनी आपको हायर करेगी और आपको अच्छी सैलरी देगी, क्योंकि फ्रेशर की तो सैलरी बहुत कम होती है, करेक्ट, तो वो अच्छा हाइक भी दे देगी। तो इससे क्या होगा, आपको भी एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपकी ग्रोथ भी होगी। तो आप अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने का सोच रहे हो ना, तो ये दिमाग में रखना कि आपको कंटिन्यू सीखते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, बस एक बार आ गए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और आपका करियर सेट है, नहीं। कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, तो उससे आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो होगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। देखो, बहुत लोग क्या होते हैं पता है, बहुत लोग है ना एक ही काम करते हैं, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग में ही रहते हैं 10 से 15 साल, और फिर वो लोग बोलते हैं कि अरे यार, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सैलरी नहीं है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ग्रोथ नहीं है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं सीखा, वो एक ही काम 10 साल से करते आ रहे हैं, और उन्होंने वो स्किल्स नहीं सीखी जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, मतलब कंपनी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो स्किल्स ही नहीं सीखोगे जो कंपनी में चाहिए, तो फिर आपको क्यों कोई कंपनी हायर करेगी, करेक्ट? तो फिर आपका करियर स्टक हो जाएगा। तो इसलिए ना, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जो 10 साल से मैनुअल टेस्टिंग में, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन सैलरी 10 से 15 लाख के बीच में ही है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो इसलिए आप जब भी सोच रहे हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आने का, या फिर अभी भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो और आप आपके करियर में स्टक फील कर रहे हो, तो आपको अभी कोई स्किल्स सीखने की ज़रूरत है जो कि कंपनी डिमांड कर रही है। अगर आप नई स्किल्स सीखोगे ना जो कंपनी माँग रही है, तो फिर आपको कंपनी ईज़िली हायर कर लेगी, करेक्ट? और आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ स्किल सीखते रहना है जो कि कंपनी डिमांड कर रही है। आप वैसे करोगे ना, तो हमेशा आप डिमांड में रहोगे और आपको कभी भी सैलरी की या जॉब की कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने करियर में। तो देखो, मैंने जो पहली कैटेगरी बताई जिनको कोडिंग सीखना ही नहीं है, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आना ही नहीं है। अगर आप दूसरी कैटेगरी में हो और आप कंटिन्यू सीखने के लिए तैयार हो, तो फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखो,
हर एक इंडिविजुअल के लिए ना एक अलग होता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि नहीं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग ने पहले कैटेगरी की बात की जिसको कोडिंग नहीं सीखना, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है, उनके लिए शायद कोई दूसरा करियर ऑप्शन बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हो जो कोडिंग सीखने को तैयार है, खुद को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने को तैयार है, तो फिर आपके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो है ना, आप बैठ के डिसाइड करोगे आप कौन से कैटेगरी में आते हो। आप सबको पूछोगे ना कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर ऑप्शन अच्छा है क्या? तो वो उनके पर्सपेक्टिव से हिसाब से बोलेंगे। क्योंकि आप मुझे पूछोगे, तो मुझे कोडिंग पसंद है, मुझे कंटीन्यूअस नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। इसलिए मैं तो बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करियर बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको खुद के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या-क्या स्किल्स डिमांड कर रही है। क्या मैं वो सीखूँगा क्या? मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ क्या? अगर आंसर है हाँ, तो फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आ सकते हो। लेकिन आंसर है ना, तो फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप मत आओ। तो आप खुद से ही डिसाइड करने की कोशिश करो कि आपको आना है कि नहीं आना है। मुझे पता है कि करियर डिसाइड करना एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम जो करियर डिसाइड करेंगे, उसी से हमारा आगे का लाइफ उसमें ही जाने वाला है, करेक्ट? तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। इसलिए आप शांति से सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, जो-जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में चाहिए मैं वो सब सीख लूँगा, वो कर लूँगा, तो फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपका वेलकम है, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छे टेस्टर्स की बहुत डिमांड है। आजकल यहाँ पे अच्छे टेस्टर्स नहीं मिल रहे, तो अगर आप एक अच्छा टेस्टर बन सकते हो, तो फिर आपकी डिमांड बहुत है। फिर तो आपको सैलरी और आपके ग्रोथ की कभी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे ना आपका एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपको क्या लगता है? और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। मैंने इस वीडियो में ना एक क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, आपके लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि नहीं है। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।